हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस वीडियो में हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या हैं और इनका बेनिफिट जो है इंडिया जैसे एक कंट्री के लिए कितना हो सकता है। ठीक है, तो आइए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। What is an SEZ, that is special economic zone? देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ टेरिटरी विद इन अ कंट्री दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री and has different business and commercial laws chiefly to encourage investment and create employment। जैसे कि आपने पिछले ही स्लाइड में एक पिक्चर देखा हुआ था, तो कंट्री में कहीं पर भी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर भारत गवर्नमेंट, बेस्ट एग्जांपल अगर हम इंडिया का लें तो किसी भी एक एरिया को, किसी भी एक क्लस्टर को जो है सेलेक्ट किया जा सकता है, किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन को सेलेक्ट किया जा सकता है और उसी स्पेसिफिक रीजन में ड्यूटी फ्री आपको वहाँ पर कंसेशंस दिए जाते हैं, कई सब्सिडीज दिए जाते हैं, टैक्स हॉलीडेज भी दिए जाते हैं फॉर वन मेन रीजन के वहाँ पर आकर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने कंपनीज रख सके, अपने बड़े बड़े जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या फिर जो कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका काम है। इवन कई बार बीपीओ इंडस्ट्रीज भी इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में रखे जाते हैं, यानी कि सोल पर्पस इज टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। SEZ are created also to better administer these areas, thereby increasing the ease of doing business। क्योंकि ऐसे एरिया जो होते हैं स्पेसिफिकली हमें ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं। भारत सरकार या फिर वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है उस रीजन को डेवलप करना चाहती है, तो वहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इस तरीके के कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारे कंट्री के रैंक्स अच्छे आएंगे अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं SEZ एक्ट के? हमने ऑलरेडी 2000 में ही एक्ट पास किया हुआ था और सिंस 2005 फुल फ्लेज्ड जो है एक्टिव है हमारे कंट्री में SEZ टू क्रिएट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑफ कोर्स इंडिया में ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन एडिशनल हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मोस्ट प्रोबेबली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए ही होते हैं। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कई लाखों कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर प्राइवेट हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वगैरह हो तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है। टू बूस्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर पैसा जो इस SEZ के रीजन में लगाते हैं वो फॉरेनर्स ही होते हैं। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, और जहाँ पर भी SEZ होता है, जहाँ पर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता है वहाँ पर बैंकिंग की फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है, रोड्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन एयरवेज की फैसिलिटी भी वहाँ पर अच्छी से अच्छी हमें देखने को मिलती है। SEZ इन इंडिया, तो थोड़ा बहुत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की हिस्ट्री इंडिया में देखते हैं। एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, पहले इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहा था, बाद में इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम दिया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 एट कांडला इन गुजरात। कई एग्जाम्स में डायरेक्ट MCQ भी पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा था? देन इट इज कांडला इन गुजरात, कांडला का पोर्ट। While these EPZs had a similar structure to SEZ, the government began to establish SEZ in 2000 under the foreign trade policy to redress the infrastructural and bureaucratic challenges that were seen to have limited the success of EPZ। तो हद से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हमें इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन्स में देखने को मिले हुए थे। रेड टेपिज्म, करप्शन जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है वहाँ पर कई बार हमें फेस करने को मिले थे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वालों को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी ईजिली हो, इसीलिए SEZ का एक्ट पास किया गया था 2000 में और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत रिड्रेस करने के लिए ये SEZ का कॉन्सेप्ट लाया गया। The Special Economic Zone Act was passed in 2000. The act came into force along with SEZ rules in 2006. बिल्कुल। However, SEZs were operational in India from 2000 itself. Sorry, 2000 में एक्ट नहीं पास हुआ था, 2000 में वो ऑलरेडी ऑपरेशनल थे। India's SEZ were structured closely with China's successful model। तो हम जो आज इंडिया में फॉलो करते हैं वो क्लोजली कहीं ना कहीं चाइनीज मॉडल पर ही डिपेंडेंट है। Presently 379 SEZs are notified, out of which 265 are operational, यानी कि लगभग 265 ऐसे रीजनल SEZs हैं जो फुल्ली ऑपरेशनल है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स वहाँ पर चल रहे हैं। About 64% of the SEZs are located in 5 states, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ तेलंगाना का हैदराबाद ले लें, लिटरली इसे IT हब कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स SEZ। The Board of Approval is apex body and is headed by Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industries। तो ये पूरे SEZ का A to Z जो कोई भी रेगुलेशन है, कहाँ पर होगा, क्या होगा, इन सभी के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डील करता है। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी कॉन्सेप्ट ऑफ SEZ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।